दोस्तों हर एक कीबोर्ड प्लेयर के, हारमोनियम प्लेयर के, पियानो प्लेयर के लर्निंग स्टेज में जब वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना सीख रहा होता है, एक समय आता है जब उसको कॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है, कॉर्ड्स बजाना सिखाया जाता है। कॉर्ड्स अपने आप में एक अलग दुनिया है। जब तक किसी गाने में कॉर्ड्स अच्छे कॉर्ड्स ना लगाए जाए तब तक वो गाना कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ आप राइट हैंड से मेलोडी बजाएंगे तो वो एकदम अधूरा सा लगता है जब तक उसमें दोनों हाथ का कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड से कॉर्ड का सपोर्ट ना मिले। कॉर्ड्स को सीखना बहुत आसान भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से हम ध्यान से धीरे धीरे सब कुछ सीखते चलें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। हम अपनी उंगलियों को बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे, बजाने भी लगेंगे। तो जब आप कॉर्ड सीखना और बजाना शुरू करेंगे तो आपको उसमें एक टर्म मिलेगा कॉर्ड इन्वर्जन का। कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड इन्वर्जन, ये सब अच्छे टर्म्स होते हैं जो हमें सीखना पड़ता है, बजाना पड़ता है। तो कॉर्ड इन्वर्जन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे सी, अगर मेजर सी की बात करें तो उसका रूट कॉर्ड जो होता है CEG होता है। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, फिर कीबोर्ड पे भी समझाऊंगा, बताऊंगा। तो सी मेजर में हम CEG को पकड़ते हैं, वो हमारा रूट कॉर्ड हो जाता है। उसके बाद उसमें हम लोग फर्स्ट इन्वर्जन और सेकंड इन्वर्जन लगा सकते हैं। रहेगा तो सी ही कॉर्ड, लेकिन वो इन्वर्जन कहलाएगा। तो जब आप इन्वर्जन सीखेंगे तो आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा खासा समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड कैसियो CTX 870IN है तो ये कीबोर्ड आपको सारे इन्वर्जन, सारे रूट कॉर्ड्स अपने आप सिखा देगा। बस उसके लिए आपको एक सेटिंग, एक फंक्शन पता होना चाहिए, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप सारे रूट कॉर्ड्स को, सारे कॉर्ड इन्वर्जन को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये सारे कॉर्ड या उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस कीबोर्ड में कहां मिलेगी, आइए देखते हैं। अभी देखिए, जैसे मेरा कीबोर्ड ऑफ है, मैं इसको पावर बटन से ऑन कर लेता हूं। ऑन करके बिना किसी बटन को दबाए यहाँ पे देखिए फंक्शन वाली बटन दिख रही है, इसी को एक बार प्रेस कर लीजिए। ट्रांस लिख के आ गया। उसके बाद 3 नंबर वाली बटन से आगे बढ़ते जाइए। कुछ समय बाद डिस्प्ले पे आपको दिखने लगेगा ये वाला फंक्शन कॉर्ड बीके। यही वो कॉर्ड बीके है जिसके अंदर आपको कॉर्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से मैं अगर 6 नंबर वाली बटन से इंटर कर लेता हूं तो सबसे पहला देखिए रूट लिख के आ गया। फिर अगर 3 नंबर वाली बटन से आगे बढ़ेंगे टाइप लिख के आ गया। फिर 3 नंबर दबाएंगे तो इन्वर्ट लिख के आ गया। तो किसी भी कॉर्ड से रिलेटेड सब कुछ आपको इन्हीं 3 सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले वाले पे चलिए, रूट कॉर्ड। यहाँ पे देखिए नाम दिख रहा है सी, तो अभी ये सी मेजर लगा हुआ है और डिस्प्ले पे ध्यान से देखिए आपको तीनों बटन दिख रही है। इस सी मेजर में कौन कौन सी कीज यूज हो रही है, CEG डिस्प्ले पे दिख रहा है। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं, प्लस वाली बटन से चेंज कर सकते हैं। देखिए सी शार्प लग गया, 2 नंबर सी शार्प, और उसमें यूज होने वाली कीज भी दिख रही हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाली बटन दबाएंगे तो डी आ गया, सी के बाद डी आता है, उसमें यूज होने वाली कीज दिख रही हैं। तो ऐसे प्लस वाली बटन दबाकर आप जितने भी कॉर्ड्स होते हैं उनका नाम और उनमें यूज होने वाली कीज को देख सकते हैं। जैसे मैं जब चेंज कर रहा हूं तो इसमें से साउंड भी आ रहा है। तो इस पहले वाली रूट सेटिंग से आप किसी भी कॉर्ड का नाम और उसमें यूज होने वाली कीज को समझ सकते हैं। अब मैं आपको इन्वर्जन बताना चाहता हूं। तो इन्वर्जन के लिए 3 नंबर वाली बटन से आप आगे बढ़ के इन्वर्ट पे चले जाएं। देखिए 0 इन्वर्ट दिख रहा है, तो मैंने बी वाला लगाया है। इसको मैं सी, पहले रूट को मैं सी पे लगा लेता हूं तो सी आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर से मैं रूट पे चलता हूं। 12 के बाद देखिए सबसे पहला वाला सी मेजर आ गया ना। अब यहाँ से मैं 3 नंबर वाली बटन से इन्वर्ट पे आ जाता हूँ। तो इन्वर्ट देखिए भी 0 पे है, तो यहाँ पे रूट कीज ही लगी हुई हैं। अब यहाँ से अगर मैं प्लस वाली बटन दबाता हूँ तो पहला इन्वर्जन लग जाएगा। अगर आपको कॉर्ड इन्वर्जन पता होगा तो सी मेजर का जो पहला इन्वर्जन होता है वो सारी कीज यहाँ पे दिखने लगेंगी। जैसे मैं प्लस वाली बटन दबाऊं तो देखिए पहला इन्वर्जन लग चुका। तो जब इन्वर्ट पे 0 है यानी ये रूट कॉर्ड है, उसके बाद एक बार प्लस वाली बटन दबाएंगे तो फर्स्ट इन्वर्जन लग जाएगा। फिर दूसरी बार प्लस वाली बटन दबाएंगे, यहाँ पे 2 लिख के आएगा तो सेकंड इन्वर्जन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस यही 3 ही चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे अभी सी आपने लगाया हुआ है। अब किसी और कॉर्ड का इन्वर्जन जानने के लिए आपको फिर से 2 नंबर वाली बटन से रूट पे जाना होगा। रूट पे जाके फिर वहां से कॉर्ड को चेंज करना होगा, तब फिर इन्वर्ट पे जाएंगे, तब उस कॉर्ड का इन्वर्जन आप लगा सकते हैं। जैसे सी के बाद मैं अगर डी या EF किसी का लगा लेता हूं, जैसे E फ्लैट का लगा लेता हूं तो यहाँ पे E फ्लैट दिखने लगा। अब यहाँ से मैं 3 नंबर वाली बटन से फिर से इन्वर्ट पे आ जाऊं तो पहला इन्वर्जन लगा हुआ है। अब ये प्लस वाली बटन दबाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड इन्वर्जन भी दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से आप इस कीबोर्ड में फंक्शन बटन के अंदर, कॉर्ड बीके फंक्शन के अंदर किसी भी कॉर्ड का इन्वर्जन, फर्स्ट और सेकंड इन्वर्जन पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और अगर आपको कॉर्ड के बारे में नहीं पता है तो कॉर्ड्स के बारे में भी बिना इधर उधर भटके कीबोर्ड से ही सीख सकते हैं कि कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं और उसमें यूज होने वाली कीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये है ना बहुत कमाल का फीचर। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हैं। इसके अलावा जो भी आप इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।